स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 के लिए वर्कशीट जो कि होगी गणित विषय के लिए। और ये वर्कशीट स्टूडेंट्स को दी गई है मार्च माह में हल करने के लिए। तो चलिए और देखते हैं। और ये वर्कशीट आपके लिए जो है 50 अंक की है। यहाँ पर लिखित और प्रोजेक्ट दोनों को मिला करके 50 अंक के लिए वर्कशीट आपको दे रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके क्वेश्चन को किस प्रकार से हम हल करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर सही विकल्प को चुन करके लिखिए और यहाँ पर 99,999 में एक जोड़ने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हमें संख्या मिलेगी ऑप्शन डी जो होगा ये। तो इसे आपको यहाँ पर लिखना भी है इस प्रकार से। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 तीलियों से बनने वाली बंद आकृति होगी। तो 3 तीलियों से हम बंद आकृति क्या बना सकते हैं, तो हम इसमें बना सकते हैं त्रिभुज। तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। कौन से अक्षर में समकोण जैसी आकृति बन रही है, तो यहां पर हम देखते हैं कि जो ऑप्शन ए जिसमें लिखा ई, और ई को जब हम लिखते हैं तो इसमें ये कोण समकोण होता है, साथ ही ये कोण भी समकोण होता है। तो इस प्रकार से ई में समकोण बन रहा है। दिए गए वृत्त में छायांकित भाग को क्या कहते हैं, तो छायांकित भाग को हम कहते हैं त्रिज्याखंड, क्योंकि 2 त्रिज्या और चाप से मिलकर बनने वाला जो भाग होता है वो त्रिज्याखंड कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बिंदु रेखा से 2 भागों में बटी हुई आकृति को बांटते हैं। तो कौन सी आकृति आईने के सामने रखने पर पूरा चित्र बनाएगी। तो देखिए चित्र जब वो पूरा बनाएगी जब उसके दोनों भाग बराबर एक जैसे दिख रहे हों, और वो हमें नजर आ रहे हैं सिर्फ ऑप्शन ए में। ठीक है ना, तो ये हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, एक घन में कितनी सतहें होती है। तो हम जानते हैं एक घन में सतह जो होती है वो होती है 6। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा 6। इसी के साथ वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है वो कोण कहलाता है न्यून कोण। और संख्या 98 का रोमन संख्यांक हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए इसमें हम लिखेंगे एक्स सी और वी आई के रूप में इस प्रकार से। तो एक्स सी का मतलब यहाँ पर 90 हो जाएगा और 8 ये। तो इस प्रकार से हम 98 को इसमें लिख सकते हैं। 3 मीटर 45 सेंटीमीटर का मान सेंटीमीटर में कितना होगा, तो इसका मान हो जाता है यहाँ पर 345 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी की सुई 12 बजे से प्रारंभ करके घड़ी की दूसरा दिशा में 1/4 घूर्णन करती है। तो वहां पर जो समय होगा वो कितना होगा, तो वहां पर समय जो होगा वो कितना होगा, 3 बजेंगे, यानी कि जो घूर्णन करेगी तो वह 3 पर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर किरण ने 5 किलोग्राम सेब, 5 किलोग्राम 600 ग्राम अंगूर और 3 किलोग्राम आम खरीदे। 3 किलो 300 ग्राम। तो किरण ने यहाँ पर कुल कितने फल खरीदे, या जो फल खरीदे उनका कुल वजन कितना है। तो तीनों को हम जोड़ देंगे तो इनका जो कुल वजन निकल के आएगा वो आ जाएगा 13 किलो 900 ग्राम। तो यहाँ पर इधर साइड में इस प्रकार से हम लिख भी सकते हैं कि सभी फलों का कुल वजन 13 किलो 900 ग्राम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक वृत्त की रचना करना है जिसमें केंद्र बिंदु एवं व्यास को अंकित कीजिए। तो प्रकार की सहायता से हम एक वृत्त का निर्माण इस प्रकार से कर सकते हैं जिसमें ओ केंद्र होगा और व्यास इसका ए बी होगा। चलिए आगे नीचे दी गई घड़ी की आकृति में सुइयों से बनने वाले जो कोण है इन्हें हमें बताना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें बनेगा अधिक कोण, इसमें बनेगा न्यून कोण और यहाँ पर बनेगा थर्ड वाले नंबर पर समकोण। तो इस प्रकार से घड़ी के सुइयों के बीच कोण बनेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 11,000 के ठीक पहले की 2 और ठीक बाद की 3 क्रमागत संख्याएं लिखिए। तो पहले की क्रमागत संख्याएं होंगी यहाँ पर 10,999, 10,998, 10,997। 2 की कहा है हमने 3 लिख दिए, आप 2 लिख सकते हैं या 3 भी लिख सकते हैं। बाद की क्रमागत संख्याएं जो है 11,001, 11,002 और 11,003, ये बाद की आने वाली क्रमागत संख्या होंगी। टीना के पास 20 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा है और एक पर्दा बनाने के लिए 4 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। तो पर्दा बनने के बाद टीना के पास अब कितना कपड़ा शेष बचेगा। तो यहाँ पर देखिए कुल कपड़ा है यहाँ पर 20 मीटर 50 सेंटीमीटर, 4 मीटर 75 सेंटीमीटर का पर्दा बनाया तो 15.75 यानी कि 15 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा अभी भी शेष बचा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक शाला के सभी बच्चों से
उनकी पसंद के खेल का पता किया जाता है और जिसकी संख्या इस प्रकार से प्राप्त हुई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि खेल का नाम है और पसंद करने वाले बच्चे गिल्ली डंडा 45 बच्चे, क्रिकेट 30 बच्चे, फुटबॉल 20, वॉलीबॉल 10 और रस्सी कूद 15 बच्चे पसंद करते हैं। अब इसी के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे सबसे कम पसंद किए जाने वाला खेल कौन सा है, तो यहाँ पर सबसे कम पसंद वाला खेल होगा वॉलीबॉल। और खेल पसंद करने वाले कुल बच्चों की संख्या कितनी है, तो सभी खेलों के बच्चों की संख्या को जोड़ेंगे तो 120 हमें मिल जाएगी। फुटबॉल एवं वॉलीबॉल पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, तो इसमें 30 फुटबॉल एवं वॉलीबॉल पसंद करने वाले बच्चों की संख्या होगी। फिर इसी प्रकार से गिल्ली डंडा कितने बच्चों के द्वारा पसंद किया गया है, तो 45 बच्चों के द्वारा गिल्ली डंडा पसंद किया गया है। और अगला क्वेश्चन इसी में है, क्रिकेट खेलने वाले बच्चों की संख्या फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या से कितनी अधिक है, तो क्रिकेट खेलने वाले हैं 30, फुटबॉल वाले हैं 20 और 10 इसका अंतर आ जाएगा, यानी कि फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या क्रिकेट खेलने वाले बच्चों की संख्या फुटबॉल वाले से 10 ज्यादा है। तो इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। आगे यहाँ पर एक प्रोजेक्ट वर्क है और प्रोजेक्ट वर्क को हमें पूरा करना है। कुछ 5 खाद्य सामग्रियों के मूल्य का पता कीजिए और 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 500 ग्राम, 250 ग्राम सामग्री खरीदने में कितने रुपए लगेंगे, सारणी को पूरा कीजिए। तो देखिए यहाँ पर गेहूं है, तो जैसे गेहूं 20 रुपए प्रति किलोग्राम है, चावल 10 रुपए है, शक्कर 35 है, नमक 10 है और तुअर दाल 60 है। तो अब इसी से हमें ये तालिका यहाँ पर पूर्ण करना है, जिसमें जैसे गेहूं है तो 250 ग्राम गेहूं कितने के आएंगे, 5 रुपए के, 500 ग्राम 10 रुपए के, 2 किलो 40 के, 500 100 रुपए के। इसी प्रकार से चावल है, शक्कर है, नमक है, तुअर दाल है, इनको भी हम इस प्रकार से पूर्ण कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रोजेक्ट वर्क रहेगा वो कंप्लीट हम कर लेंगे। यदि आपने प्रोजेक्ट वर्क अपने हिसाब से किया है तो आप वो लिखिए और आपने नहीं किया है तो आप इसे बिल्कुल कॉपी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच और मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो के साथ।